नासिर। मजदूर के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, अकलियत के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, अकलियत के दुश्मन, इस कौम के दुश्मन, मसीहों के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, अकलियत के दुश्मन, मजदूर के दुश्मन, अकलियत के दुश्मन। मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर हमारे LWMC के मुलाजमीन यहाँ पर बैठे सरापा एहतजाज हैं। उनके मौक़िफ़ है कि जी हम लोगों को ईस्टर के ऊपर ड्यूटी के ऊपर क्यों बुलाया जा रहा है, और गुड फ्राइडे वाले दिन भी। हालांकि दूसरी जो सूबाई गवर्नमेंट हैं, जिसमें फैसलाबाद है और दूसरे शहर हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के मुलाजमीन हैं LWMC की तरह, वहाँ पर जो सफाई का अमला है उनको गुड फ्राइडे दिन और ईस्टर वाले दिन छुट्टी का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर LWMC ने छुट्टी का ऐलान बंद कर दिया। अभी तक इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला कि आपने ईस्टर वाले दिन छुट्टी करनी है, गुड फ्राइडे दिन छुट्टी करनी है। यहाँ पर इनका एहतजाज करने का मकसद यही है कि हमारे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। रोज़ों के दिनों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आप लोगों को 1 घंटे की रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो रिलीफ भी नहीं मिली। यहाँ पर यूनियन के जो बंदे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका जो मौक़िफ़ है अभी तक हुकूमत बला तक नहीं पहुँचा, उसकी क्या वजूहात है। जी सर बताइएगा सर। जी मसीह में सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शाहिद मुश्ताक कासी है, मैं सदर हूँ स्वीपर यूनियन लाहौर का। आज हमारा ये अलामती भूख हड़ताल का जो धरना है, इसका मकसद ये है कि जब से हमारे रोज़े स्टार्ट हुए हैं, इंतज़ामिया ने उस दिन से मसीही वर्कर्स को तंग करना शुरू किया हुआ है। इन्होंने एक आर्डर जारी किया था जिसमें कहा था कि मसीही सेंट्री वर्कर को 1 घंटे की रिलैक्सेशन मिलेगी ड्यूटी आवर्स में, लेकिन उसके बरक्स नोटिफिकेशन कुछ और जारी किया, लेकिन वर्कर से इजाफी ड्यूटी जबरन ली इन्होंने। इधर ही बात ख़त्म नहीं हुई, हर इतवार को इन्होंने फोर्सिबली वर्कर को ड्यूटी पर बुलाया। सरकारी को देखा जाए तो आप लोगों को संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए। वो तो हर हफ्ते की छुट्टी होती है, पूरा साल चलती है, लेकिन रोज़ों के दिनों में पता नहीं इनको क्या कोई मजहबी तासुब आ जाता है या कोई नफरत का वजह आ जाती है, जानबूझकर तंग करते हैं। ये बाकायदा पहले भी रूटीन है, पहले भी जितनी दफ़ा सारी तलखियाँ होती हैं या कोई मसले मसाइल बनते हैं ना, हर दफ़ा जब मसीही रोज़े शुरू होते हैं तो अफसरान को कोई खारिश शुरू हो जाती है। ये मसीही वर्कर को तंग करना शुरू कर देते हैं, उनके इबादती प्रोग्राम में ये समझ लें मुखल होना शुरू हो जाते हैं और उनसे इजाफी ड्यूटी लेते हैं जिसका कोई ओवर टाइम, कोई मुआवजा उनको नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। इनके पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये ओवर टाइम देते हैं। ये इस दफ़ा इन्होंने मज़ीद जुल्म ये किया है कि एक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, उस नोटिफिकेशन का नंबर है 423 और वो 22 मार्च को इन्होंने जारी किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि गुड फ्राइडे वाले दिन भी आपने आना है, ईस्टर वाले दिन उस दिन भी आपने ड्यूटी करनी है, और ईस्टर मंडे की, गुड फ्राइडे की जो हर साल छुट्टी होती थी वो भी इन्होंने कहा कि हमने नहीं देनी, और एक झूठा लालच दे दिया है कि जी हम आपको इसका ओवर टाइम। हालांकि देखा जाए कि कोई भी ईद त्यौहार हो, चाहे मिनोरिटी का चाहे अकलीतों का, तो उस पर राइट है उनका छुट्टी कर देगा, लेकिन आप लोगों को अभी तक छुट्टी क्यों नहीं दी गई? हर साल मिलती है, लेकिन इस दफ़ा एक बद दिमाग, बद इखलाक, बद मिजाज अफसर बिठाया हुआ है इन्होंने, जिसका नाम है डॉक्टर कामरान नासिर। वो तो वर्कर की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि आप हमारे ऑफिस में दाखिल, हालांकि वो भी एक वर्कर है, हालांकि वो भी महकमे का एक वर्कर है, बल्कि वर्कर का खिदमतकार है वो, और वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि मैं किसी शाही ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, अफसर शाही से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, एहतसाब वाले भी नहीं मुझे पूछ सकते। वो कहता है कि दफ्तर में मैं आपको दाखिला की पाबंदी लगा दूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया है। यूनियन के नुमाइंदगान जब दफ्तर में जाते हैं, मजदूरों के हकूक़ की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप दफ्तर में दाखिल ही नहीं हो सकते। मैं आपके चैनल से, मीडिया के, सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी जगह पे कोई कानून इजाज़त नहीं देता, कोई लेबर लॉ इजाज़त नहीं देता कि यूनियन रजिस्टर्ड हो, उसके ओहदेदार रजिस्टर्ड हो और उनको दफ्तर में एंटर ना होने दिया जाए। हालांकि आपके महकमे का ये दफ्तर है, तो आपको जाने की इजाज़त किसी से लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जाने के लिए पाबंदी लगाने का किसी को इख्तियार नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि LWMC लाहौर जो है ना, ये जंगल का कानून है यहाँ पे, और ये समझते हैं कि हम किसी को जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी इन पर नहीं है।
ये जब जो चाहे कर सकते हैं। मैं एक और इनको चैलेंज देता हूँ कि आपकी जो भर्तियाँ हैं ना, ये किसी मेरिट को मद्देनजर रख के नहीं की गई हैं। अगर स्क्रूटनी की गई, जांच पड़ताल की गई, तो आधे से ज़्यादा अफसर जो हैं वो सिफारशी भर्ती किए हुए हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक लिस्ट जारी हुई थी कि हर टाउन के अंदर LWMC के मुलाजमीन की भर्ती शुरू हुई थी। क्या उसके ऊपर आपका इतराज़ है कि वो भर्ती सिफारशी है कि मेरिट पे आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इन दिनों में जब ईस्टर का त्यौहार बहुत नज़दीक है, 560 के 565 लोगों को खामखा बेरोजगार कर दिया इन्होंने, उनको नौकरी से, वर्कर को नौकरी से निकाला गया है। और ये जब भी कहते हैं इंतज़ामिया को या मीडिया को कि हमारे पास 14,000 मुलाजम है सेंट्री वर्कर, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनके पास 8,000 सेंट्री वर्कर भी नहीं है। और सेंट्री वर्कर के कंप्यूटर नंबर के ऊपर इन्होंने मुस्लिम रखे हुए हैं अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए और अपने रिश्तेदार। वो सेंट्री वर्कर नहीं है। ये हम पर एक धप्पा लगाया जाता है कि हमारे पास 14,000 सेंट्री वर्कर हैं। अच्छा, ये भाई जो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को भर्ती किया गया, क्या वो बाहर जाकर कॉर्पोरेशन का काम नहीं करते? ना जी, वो समझ लें कि घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, या अगर उनको दफ्तर में कोई ड्यूटी दी जाती है ना तो घूमने वाली कुर्सी दे दी जाती है। अच्छा। यहाँ पर भी मजहबी तासुब किया जाता है कि क्रिश्चियन को रखा जाता है तो उससे काम लिया जाता है, और मुसलमान को भर्ती किया जाता है सिर्फ घर बैठ कर तनख्वाह लेने के लिए, या फिर किसी अच्छी जगह पर किसी अच्छे ओहदे पे उसको बैठा दिया जाता है अफसरी करने के लिए। अच्छा, LWMC जब से आई है लाहौर के अंदर कूड़ा भी नहीं उठाया गया सही तरीके से, और लाहौरियों को तंग किया जा रहा है सफाई के मामले से, और आप भी लाहौर के रिहायशी हैं, इसका मतलब कि आपको भी तंग किया जा रहा है? यहाँ पे आपको एक बात बतानी चाहूँगा कि किसी दौर में लाहौर की सफाई जो थी ना, जब LWMC नहीं थी, 2.25 अरब रुपए में होती थी। अब LWMC इतना बड़ा बजट इस्तेमाल कर रही है कि 16 अरब रुपए से भी ये तजावज़ कर चुके हैं। 2.25 अरब रुपए में इनसे बेहतर सफाई होती थी। ये 16 अरब रुपया लेते हैं, लेकिन सफाई का मेयार भी वैसा नहीं है। और इन्होंने चेकर्स की और AMs की और वो ओहदे नाजायज़ बना रखे हैं जिनकी कोई महकमे में ज़रूरत भी नहीं है। खाम खा खाने के लिए ना ये इन्होंने एक ढोंग बनाया हुआ है और अफसरों की भरमार की हुई है। तुर्की की जो कंपनियाँ पहले थी तो उसके लिहाज से देखा जाए तो अब की जो दोबारा LWMC वापस आई है तो वो क्या चेंजिंग आई है? देखिए जी, मैं तो उसके बारे में यही कहूँगा कि मसीही अकलियती वर्कर जो है ना, वो LWMC के होते हुए या तुर्की कंपनियां ओज़पाक अलबराक सब के होते हुए ये तांगी हुए हैं। इनको कभी रिलैक्स नहीं मिला। इतना बड़ा यूनियन मुतालबा करती है कि हर सेंट्री वर्कर को उसकी पे स्लिप मिलनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरी इतनी सैलरी है, इस महीने में मुझे इतनी सैलरी मिली है, या मेरी इतनी दिहाड़ियाँ जो है ना वो काट ली गई हैं, मुझे अलाउंस इतना मिलता है, मुझे मेडिकल अलाउंस इतना मिलता है, कन्वेंस अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, सब कुछ उसको डिटेल और तफसील के साथ उसके पास हर महीने पहुंचना चाहिए कि मेरी इतनी तनख्वाह है। लेकिन ये किसी भी वर्कर को पे स्लिप देने के लिए रेगुलर तैयार ही नहीं। पे स्लिप तो AG ऑफिस से मिलती है, तो वो AG ऑफिस को पे स्लिप जो होती है ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जैसे पहले थी, वो AG ऑफिस के मुतहत नहीं आती है। ये इनका जैसा अदारा कोई भी नहीं आपके पास? नहीं, कोई अदारा नहीं है। और किसी को भी लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है ना, इनमें जो पे स्लिप है ना, ख़ास तौर पे मसीही सेंट्री वर्कर्स को वो तो दे ही नहीं रही है। नहीं, जिसमें टाउन हॉल आ जाता है या दूसरे टाउन्स के जो मुलाजमे, नहीं, जिससे टाउन हॉल दूसरे टाउन से बने हुए हैं पूरे लाहौर में, तो वहाँ पर उनकी डिटेल भी नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि जी किसी और शोबे की आती हो तो आती हो, जो सेंट्री वर्कर है ना, उनमें से किसी को पे स्लिप रेगुलर नहीं मिलती। LWMC के मसीही सेंट्री वर्कर इस बात का रोना ही रो रहे हैं कि जनाब हमें हर महीने हमारी पे स्लिप दी जाए। यहाँ पर भी बात है कि घपले हैं, यहाँ पे भी जो इनकी कटौतियाँ नजायज़ कर ली जाती हैं, वो जिनकी जेबों में जाती हैं वो नहीं चाहते हैं कि वर्कर को पे स्लिप मिले। देखा जाए कि LWMC के अंदर से ही वासा का डिपार्टमेंट निकला है। वासा का जो अमला है उसको मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको हेल्थ मेडिकल मिल जाता है फौरी तौर पे। आपके जो LWMC के मुलाजमीन हैं उनको क्यों नहीं मिलता? आपकी बात को मैं बड़ा करूँगा कि पिछले दिनों में कोरोना था जी, ख़वातीन को और बुजुर्गों को कहा गया था कि आपने ड्यूटी पर नहीं आना जी, कहा गया था। ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का वाहिद शोबा है LWMC के मसीही सेंट्री वर्कर, जिनको कोरोना के दिनों में भी कहा गया कि आपने ड्यूटी पे लाजमी आना है, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं। और दुख की बात यह है कि इनको इकट्ठे खड़े करके, जहाँ पे बाकायदा एक लोगों को मना किया जाता था कि आपने इकट्ठे नहीं होना, फासला रखना है, इनको इकट्ठा करके इनकी तस्वीरें ली जा रही थी।
और हमारे सूबाई वजीर साहब हैं शफकत चौहान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि मसीही सेंट्री वर्कर को 1 महीने की तनख्वाह जो है ना ये कोरोना में काम करने के एवज दी जाएगी। वो भी सिर्फ ऐलान ही रह गया, अभी तक नहीं मिली है। दूसरे महकमों में पुलिस को दिया गया है, हेल्थ के शोबे में डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको ये सब कुछ मिला है, लेकिन सेंट्री वर्कर को एक छुट्टी भी कोरोना के दिनों में नहीं मिली और इसके एवज उनको कोई इजाफी तनख्वाह भी नहीं दी गई है। अच्छा, अभी जो पिछले दिनों भी ऐलान हुआ था कोरोना में कि 50% मुलाजमीन घरों में बैठे काम करेंगे, 50% ऑफिस में आएंगे, तो उसका ऐलान आपके महकमे में नहीं हुआ? ना जी ना, बल्कि इनसे ज्यादा काम इन दिनों में लिया गया है। ये जरासीम के ज्यादा नजदीक है। आपने बात की थी मेडिकल फैसिलिटीज की, वासा में अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है और बकायदा प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल जो है ना वो उनके पैनल पर मौजूद हैं। उनको रिस्क अलाउंस 10,000 रुपया हर महीने मिल रहा है। आप लोगों को नहीं? हम भी कह रहे हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल उसी तरह दे दें जैसे वासा के वर्कर्स को मिली है। अगर वो सरकारी मुलाजम है तो हम भी सरकारी मुलाजम हैं, लेकिन महकमे के अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। और दुख की बात यह है कि हमारे जो हुक्काम बाला हैं वो भी इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो आपके जो अभी तक ये सारे वर्कर जो बैठे अभी तक यूनियन के बैठे हुए? जी, ये यूनियन नुमाइंदगान भी हैं और वर्कर भी हैं। और आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये बात भी हाँ जी, नेशनल न्यूज़ का मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ को आपने पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। तो नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि हमारे वर्कर जो इस एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं, जो यहाँ पर आना चाहते थे, उनको उधर फिर फोर्सिबली जो है ना धमकी लगा के कि तुम्हें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, उन सबको रोका गया है। अगर आप एहतजाज में जाएंगे, अगर आप एहतजाज में जाएंगे तो आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनको डरा धमका कर उनको वहीं रोका रखा है इन्होंने। तो इसके खिलाफ कोई, अगर आप तो मेरे ख्याल एडवोकेट भी है मेरा ख्याल है, तो इसका मतलब है कि कानूनी जो लॉ के मुताबिक ये नाइंसाफ़ी नहीं है? जी, ये बिल्कुल है और इसके लिए हम सारे स्टेप्स जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। हम ग्रेजुअली चलना चाह रहे हैं। पहला स्टेप हमने ये रखा था कि हम अलामती भूख हड़ताल करेंगे, अपनी आवाज़ प्रिंट मीडिया तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सोशल जो मीडिया है उस पर हम पहुँचाएँगे। उसके बाद हम एहतजाजी धरने जो है ना उनका दायरा कार वसी करेंगे। हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े हमें हड़ताल करना पड़े तो हम वो भी करें, या अगर हमें पाकिस्तान की अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, उधर इंसाफ के लिए जाना पड़े, तो मैं बीइंग एडवोकेट अपनी यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ, लीगल एडवाइज़र भी हूँ, मैं इसके लिए भी काम करूँगा। जी जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LWMC के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और इनका जो एहतजाज करने का तरीकाकार आप देख सकते हैं कि इन्होंने संगल बांधे हुए हैं अपने ऊपर। और इसका मतलब ये है कि ये अपनी जितनी भी जो हैं सहूलतें हैं उससे उनको मजरूह किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो एहतजाज करने का तरीकाकार है ये वही है कि इनकी जितने भी जो हैं सहूलतें हैं उनको लॉक कर दिया गया है ताकि जितनी भी इनकी सहूलतें, छुट्टियों की सहूलतें, मेडिकल की सहूलतें, वो इनको ना मिल सकें। तो मैं भाई से पूछूंगा कि आपका तरीकाकार ये इस तरह एहतजाज करने का वो किस तरह है, बताइएगा। मैं समझना वा कि पाकिस्तान साडा है ते असी पाकिस्तान साडे होने के बावजूद असी इत्थे गुलाम हाँ। यह गुलामी की निशानी है। तो LWMC ने तमाम मसीही कौम नूं इत्थे गुलाम बनाया है और जदों भी असी अपने मुलाजमां दी, अपने बलादरी दी, अपने कौम की गल करने और साडे ते पाबंदी लाई जाती है। हुण भी शाहीन कंपलैक्स के बाहर साडियां तस्वीरां ने गेट ते वो पहले तस्वीर दे देने कि बंदा तो नहीं, फिर उन्होंने अंदर जान दे रहे हैं। मैं समझना वा कि हर दफ़ा मसीही कौम के उत्ते पाबंदी क्यों, मसीही लीडरां दे पाबंदी क्यों। और जदों भी असी कोशिश की है कि सानू मैडिकल की सहूलत दी है सानू लै है, यह तीसरा रोज़े ने जिहदे च सानू पाबंदी लगी गई है। तरीक यह चीज़ की गवाह है कि जदों भी असी अपने कौम की आवाज़ चुकी है उदों कहने पाबंदी। हम साडी कोशिश हुंदी है कि असी रोज़ जिहड़ी सफाई करने अपने जिहड़ी साडी एक वार्ड है UC है उन्होंने असी होर नहीं तो 80% जीरो करके जाइए, 80% उन्होंने काम करके जाइए। और इन्हां दी कोशिश हुंदी है कि हमेशा कूड़ा लगा रहे और साडे जिहड़े ना पैसे वाधे जान, क्योंकि जो कूड़ा बाहर लगेगा फिर प्राइवेट कंपनी ले आएंगे
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ 5000 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਉਹ 10000 ਚ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ करे और सानू साडे महकमे जी वापस भेज देवे। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ। सही दसो कि सरकारी तौर पर कोई MPA MNA या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई बंदा आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ? सर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ MNA MP ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। जो गोश्त मुलाजम उन्होंने मुसलमान रखे अपने घरों के विच, किसी का 200 बंदा है, किसी का 100 बंदा है, किसी का 300 बंदा है। काम साढ़े मुलाजमान को करना पैंदा, 4-4 लाख एक बंदा करता। असी ये चाहते हैं कि सानू वापस जितों असी आए ना SWM चो साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सानू उत्थे वापस भेज देन। साडी इन्हां ज़ालमां दे कोलों जान छुट जा सी सही सरकारी मुलाजम। हुण असी लोकल बॉडी सैकटरी के मुतहत है जे कोई 25% वाधा गौरमेंट वालों सानू नहीं मिलता, कोई मुआवजा आना पिछों, कोई भी तरक्की का कोई बनता सिलसिला सानू नहीं मिलता। सानू अज तक मैडिकल की सहूलत नहीं मिल सकी। कई बार बोर्डों के विचों पास होया असी क्या जिवें बासा नूं देंदे हो मैडिकल सहूलत सानू भी दो, लेकिन वो कागजी कार्रवाई रहिंदी। ये इत्थे मसीह मुतसब पाने ये जदों भी होते आते हैं यहो साडा हाल हुंदा इन्नी करदे ने। असी वो जिन्ना चिर कामना नासर इतों तब्दील नहीं करते साडा अलामती भुख हड़ताल जारी रहेगी। जी हमारे साथ एक खातून भी यहाँ पर मौजूद है जो सरापा एहतजाज है। हम उनसे पूछेंगे कि आप भी धरने में शरीक हुई हैं, तो आप बताइएगा ज़रा। जी मैं अर्ज़ करूँगी सब भाइयों के साथ हूँ, बहुत मेहरबानी सब की। और जितने बहन भाई हमारे साथ हैं, हमारी इल्तिजा इनके आगे ये है कि हमारी 4-4 माह की पे भी नहीं मिलती। वो सुबह से लेके 3-4 बजे तक, शाम 6 बजे तक भी काम लेते हैं, तो हमारी मजदूरी, गरीब की मजदूरी नहीं मिलती। बच्चे बीमार हैं और पे ना 4 माह 5 माह मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा। बिल वो भी बढ़ते जा रहे हैं और खानों का पीने का सब रेट बढ़ता जा रहा है और पे नहीं मिलती। काम कर कर के खप जाता है गरीब। तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारी जहाँ जॉब थी वही चली जाए तो बहुत अच्छी है। और जो बेवा औरतें हैं जहाँ थोड़ा टाइम हो जाता है जॉब किसे, उसको वो जॉब नहीं दोबारा दे। 17A का जो मसला है वो भी नहीं कामयाब करते। कोई ना कोई बहाना बस बनाई रखते हैं। गरीब जो मर जाता है मगर जा के पूछ के, लेकिन कुछ नहीं मिलता भी हम लोगों को। और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी थोड़ी हेल्प की जाए, हमारे लिए थोड़ा तवज्जो की जाए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। हम आपके लिए दुआएं करेंगे, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो LWMC के मुलाजमीन हैं और यूनियन के बंदे जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका मौक़िफ़ यही है कि वो इनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करें। और जो अभी जो LWMC का जो डायरेक्टर यहाँ पर अभी MD बैठा हुआ है, वो उनका मुतालबा है कि वो उसको हटाया जाए MD को, और हमारे जो असल जो हक़ायक़ हैं हमारे पूरे किए जाएँ, जिसमें जो ईस्टर की छुट्टी है और गुड फ्राइडे की छुट्टी है। ये जो MD यहाँ पर नया बैठा हुआ कि उसने आकर आते ही एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि आपने गुड फ्राइडे दिन और ईस्टर वाले दिन आपने ड्यूटी करनी है और आपको ड्यूटी करने के बाद ओवर चार्जेस दिए जाएंगे। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हमें ओवर चार्जेस नहीं चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। मैं हुकूमत बाला से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और CM पंजाब से अपील करूँगा कि खुदारा इनके एहतजाज को देखें और इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, ताकि मिनॉरिटी के जितने भी लोग हैं वो LWMC के अंदर काम करते हैं और इसके ऊपर गौर किया जाए, इनके मुतालबात पूरे किए जाएँ।